हरिओम। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारा, कस के थप्पड़ रशीद किया। जो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति था उस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से पूछता है, तुमने ये थप्पड़ हमें सच्ची में मारा है कि मजाक किया है? थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं भाई सच्ची में मारा है, मजाक नहीं करता हूँ। तो जो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति है उससे कहता है, तो ठीक बात है, तुमने सच्ची में मारा, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। अब ये एक युक्ति है, अपने को दुख से बचाने के लिए उसने एक तरीका निकाल लिया। चाहता तो वहां पे दुखी भी हो सकता था, क्रोधित भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो संयमी व्यक्ति था उसने तरीका निकाल लिया, दुख से भी सुख निकालने का तरीका निकाल लिया। अपमान से जहां अपमानित होना था उसने अपमान से बचने का तरीका निकाल लिया। शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हो रहा था तो भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया गया। अब विवेकानंद जी तो गुणी व्यक्ति, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि सब धर्मों का आधार तो हमारा सनातन धर्म है, हमारी भगवत गीता है, हमारा ग्रंथ है। तो एक तरीका है ज्ञानी के पास। ज्ञानी ना अपमान से अपमानित होता है, ना दुख से दुखी होता है, और जहां से आम आदमी दुख निकाल रहा होता है, ज्ञानी के पास ये युक्ति होती है कि वहीं से वो सुख निकाल लेता है, वहीं से वो आनंद निकाल लेता है। तुम्हारा विचार ही तुम्हें दुखी करता है और तुम्हारा विचार ही तुम्हें सुखी करता है। एक विचार आएगा जो तुम्हें दुखी करके चला जाएगा, और एक ही विचार युक्ति से आएगा तो तुम्हें सुखी कर देगा। ये विचार ही तो है कि गिलास आधा खाली है, एक कह रहा है, और एक कह रहा आधा भरा है। परिस्थितियां सेम है। एक की नजर में आए आधा खाली है यार, दूसरे अरे आधा तो भरा है। तो तुम अपने विचार से ही सुखी और दुखी होते हो। दादा भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारा विचार तुम्हें दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत है कि तुम्हें दुखी कर जाए। मान लीजिए आप किसी महफिल में हैं और सबको प्लेट सर्व की जा रही है, सबको चाय पूछी जा रही है, और आपको नजरअंदाज कर दिया गया। अब अगला व्यक्ति बगल में आपसे खड़ा आपसे पूछता है, यार तुम्हें नहीं दिया? अरे यार मैं तो घर वालों को तो बाद भी पूछा जाता ना। अब वहीं से वो दुखी हो सकता था, वहीं से वो दोष दृष्टि रख सकता था, अरे वो बहुत वैसा है, जानबूझ के उसने हमको नहीं पूछा। लेकिन उसके पास युक्ति है, अरे भाई घर वाले तो बाद में ही खाते हैं ना, सबको खिला के खाते हैं ना, आप खाइए आप खाइए। तो ये तरीका है जीने का। वहीं से भी तुम दुखी हो सकते हो, वहीं उसी परिस्थिति में सुखी भी रह सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम कैसा सोचते हो। एज यू थिंक सो यू बिकम। कोई तुमको नजरअंदाज कर रहा है तो ये समझ लेना कि प्रभु तुम पे नजर रख रहा है। जो जब प्रभु तुम पे नजर रख रहा है तो दुनिया जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम ईश्वर से। दुनिया के नजरअंदाज करने से जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो नजरअंदाज नहीं होता, क्योंकि उसको पक्का विश्वास कि ये नजरअंदाज भले ही कर दे दुनिया या व्यक्ति, पर मेरा प्रभु मुझ पे नजर रखे हुए है। ज्ञानी दुखी नहीं होता। दुख तब उत्पन्न होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो। दुख और खुद, देखो दुख का उल्टा कर दो तो खुद हो जाएगा। दुख तब उत्पन्न होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो। जब तू भूलिया आपको तो भासे संसार। गुरु कहता है तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम आत्मा स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो। तो जब तुम सुख स्वरूप हो तो दुख तुम्हें कैसे घेर सकता है? सूर्य को अंधकार कैसे घेर सकता है? हमारे दादा भगवान बोलते हैं, मान ना मान तू है भगवान। तुमने अपने को पहचाना नहीं है।
तुमने अपने आप को एक शरीर मात्र ही समझा है। घुड़सवार ने अपने आप को घोड़ा मान रखा है, तो घोड़े के सुख और दुख अपने में मानता है। इतनी गलती हुई है। जिस दिन घोड़सवार ये समझेगा, अरे मैं घोड़ा थोड़ी हूं, मैं तो घुड़सवार हूं, मैं इस पे सवारी कर रहा हूं, तो तुमने शरीर पे सवारी की है, तुमने शरीर को धारण किया है। जब तू भूलिया आपको तो भासे संसार। दुख तभी दुखी करेगा तुम्हें जब तुम खुद को भूलोगे, अपने आत्मस्वरूप, अपने आनंद स्वरूप को। जिज्ञासु अवस्था में, साधक अवस्था में इसी चीज का अभ्यास करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तीनों कालों में मैं शरीर न था, न हूं, न रहूंगा। मैं साक्षी स्वरूप, आत्मस्वरूप, दृष्टा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप हूं। तुझे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु बिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। तो अपने स्वरूप का स्मरण करोगे तो दुनिया के दुख और सुख से बचे रहोगे। सागर की लहरें तुम्हें तभी तक डूबोगी जब तुम ऊपर ऊपर हो। जब तुम गोताखोर बन गए, समुद्र में तैरना सीख गए, अंदर डूब गए, लहरों के नीचे चले गए, तो लहर को ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो दे। तो दुनिया के विचार ऐसी लहरें हैं। ज्ञानी तैरना सीख जाता है, ज्ञानी सागर के अंदर डूब के रहना सीख जाता है, तो लहरें उसका विचार, उसका कुछ उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो गुरु तुमसे आत्मस्वरूप तुम्हारा जागृत करके तुमको वो तैराक, वो गोताखोर बनाना चाहता है कि संसार में रह के भी संसार से निर्लेप रहो। तुम संसार के साथ बैठ ले जाते हो क्योंकि निर्लेप हो नहीं, दृष्टा हो नहीं। तुम लहर का स्वरूप बन जाते हो तुम सागर, लेकिन स्वरूप तुम बन जाते हो लहरों का, इसलिए बह जाते हो। इसलिए आना और जाना लगा रहता है। लहर आती है और जाती है, बनती है और मिटती है, लेकिन सागर ना बनता है ना मिटता है, ना आता है ना जाता है। इसलिए गुरु बोलते हैं कि ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहां। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर, स्वप्न दिखाई दे रहा है नींद के आधार पर। नींद ना हो तो स्वप्न भी नहीं। जागृत अवस्था में कोई स्वप्न थोड़ी देखता है कि शेर आया खा गया, या नींद है तो स्वप्न भी है। तो अज्ञान है तो संसार के सुख दुख भी है। जैसे स्वप्न के सुख और दुख होते हैं, नींद है तो संसार स्वप्न के सुख और दुख है, वैसे अज्ञान की नींद में है तो संसार के सुख और दुख है। जिस दिन हम ज्ञान में जाग जाते हैं, आत्म जागृति हो जाती है, उस दिन निर्लेप और न्यारे। दुख बनाना अज्ञान में है। दुख तो तुम छोटी छोटी बातों पे बना लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। किसी ने तुम्हारा कहना नहीं माना, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुम्हें समय से खाना नहीं दिया, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुम्हें नमस्कार नहीं किया, तुम्हारे पैर नहीं छुए, तुम दुखी हो गए। जो जहां दुखी ना होना चाहिए, कोई कारण नहीं है, ये छोटे छोटे कारणों से दुखी कर लेते हो अपने आप को। सोच के देखो अज्ञान की स्थिति कैसी है। छोटी सी इच्छा और बड़ा सा दुख, ये अज्ञान की स्थिति है। छोटी सी इच्छा, बड़ा दुख। ज्ञानी ने दुख बनाया ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी ने इच्छा ही नहीं की। उसको किसी का प्रणाम नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए कि हमको पूछे। आप समर्थ हैं। ज्ञानी जीते जी जीवन भर सेवा करके जीता है, उसके अंदर सेवा लेने की इच्छा ही नहीं।
जब इच्छा नहीं तो दुख नहीं, इच्छा है तो दुख है। इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली, इच्छा का तू घोट गला, वरना इससे मरना भला। तो दुख बनाने की जो मशीन तुमने बना रखी है अपने पास, अपने मस्तिष्क में, उसको खत्म करो। उसी दुख की मशीन से तुम सुख निर्मित करो। मशीन सही है तुम्हारी, मशीन मीन्स तुम्हारा मस्तिष्क। मटेरियल बदल दो। जिस मटेरियल से दुख निकल रहा था मशीन से बन के, उसी मटेरियल से अब सुख निकालो। जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है। परमात्मा की सृष्टि में कुछ बुरा हो ही नहीं रहा। ये विचार है, इस विचार का रॉ मटेरियल डालो। देखो जो प्रोडक्ट आउटपुट होगा वो भी अच्छा होगा, वो सुख स्वरूप होगा। तो अपनी विचारों के रॉ मटेरियल को बदलो। जब रॉ मटेरियल बदल जाएगा तो उसका जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो भी बदल जाएगा। तो गुरु तुम्हें अच्छे विचारों का, ब्रह्म विचार का, सत्य विचार का रॉ मटेरियल देता है। जाओ उससे बनाओ, माल पैदा करो। विचार से ही, मैंने बताया ना, विचार ही एक ऐसा तुम्हारा रॉ मटेरियल है जिससे सारी तुम्हारी सृष्टि का निर्माण होता है। संकल्प से ही तुम्हारी सृष्टि बनी है, विचार से ही तुम्हारी सृष्टि बनी है। अपने विचारों को बदलो। जहां से दुख निकल रहा है वहां से सुख लेने की कोशिश करो। मान और अपमान सब इस शरीर का होता है। तुम अपने आत्मस्वरूप में टिको। हमारे गुरु बोलते हैं, कोई कम वक्त कहता है तुम्हें, मान लो, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है, वक्त तो कम मेरे पास सही है, सही कह रहा तू, मेरे पास वक्त कम है भगवान के लिए, मैं कम वक्त। खत्म, विचार बदल गया। कोई हरामी कहता है, हाँ है तो रामी, राम के सिवा क्या, कुछ नहीं, रामी तो है। कोई बदमाश कहता है, मांस तो बद है ही है, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, ये मांस, ये शरीर तो बद है ही है। बदमाश कहा, ठीक है। तो जहां जिस विचार से दुख और क्रोध उत्पन्न होता है, उसी विचार से सुख और आनंद उत्पन्न हो सकता है। अपने विचारों को नया रूप दे दो सत्संग में आने के बाद। देखो मैंने कहा ना, भगवान को भी ताकत नहीं कि तुम्हें दुखी कर दे।